नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जग्गी भसीन की पुस्तक दोज हु वेट व्हेन रिवेंज क्लैशेस विथ पावर इसके साथ उपस्थित हूं। अंग्रेजी की यह पुस्तक है, एक तरह का अनूठा क्राइम थ्रिलर है। जग्गी भसीन की खासियत यह है कि वे अपनी कथाओं से एक ऐसा संसार रचते हैं, इतनी तेज़ी से उनकी कहानियाँ भागती हैं और इतना रहस्य और रोमांच होता है कि एक बार आप पहला पन्ना खोलने के बाद उस पुस्तक को पढ़े बिना नहीं रह सकते। जग्गी भसीन उन पत्रकारों में हैं जिन्होंने टेलीविज़न क्षेत्र में शुरुआती दौर में पत्रकारिता शुरू की। 1987 में उन्होंने दूरदर्शन ज्वाइन किया था। उसके बाद ढेर सारी कवरेज उन्होंने की, लोकसभा टीवी से भी जुड़े रहे। उन गिनो चुने पत्रकारों में हैं जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग के साथ द्वितीय के साथ न केवल मुलाकात की थी बल्कि उनको कवर भी किया था, उनका इंटरव्यू भी किया था। वे अपनी जो पुस्तकें हैं उनमें द टेररिस्ट, वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बेस्ट सेलर पुस्तक के रूप में जानी गई। इसके अलावा द CAA शो जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह रन करते हैं, उसमें वो वर्तमान जो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां हैं उन पर काम करते हैं। और जो दिल्ली का रंगमंच है उसमें भी वो एक थिएटर कलाकार के रूप में उनकी अपनी पहचान है। दोज हु वेट व्हेन रिवेंज चेसेस विथ पावर एक अनूठी पुस्तक है। अनूठी इस लिहाज से है कि यह पुस्तक एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात करती है जिसकी ज़िंदगी का मिशन, एक प्रधानमंत्री जिसका नाम कुंवर प्रताप सिंह है, जो बहुत ही सक्सेसफुल प्रधानमंत्री जिसको कह सकते हैं। उस प्रधानमंत्री के चरित्र को या उसे गिराने की जो साजिश है वह सौमुखता जो है उसकी ज़िंदगी का मिशन है। एक लड़की है, वो क्यों संयुक्ता जो है वह क्यों चाहती है कि मैं जो प्रधानमंत्री है उसको न केवल उसके पद से बेदखल कर दूं बल्कि वह समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक न हो। इसकी क्या वजह है यह पुस्तक बताती है। इसके अलावा जो सेना के ऐसे अधिकारी जिनकी ज़िंदगी का मिशन ही देश की सेवा करना था, ऐसी कौन सी गतिविधियां होती हैं कि वे लोग, असीम और रणबीर त्रिपाठी जिनका नाम है, वह देश के विरोधी पाले में दिखते हैं, यानी जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारियां हैं, जो देश के लिए अपनी सर्वस्व कुर्बान कर देना चाहते हैं, वे लोग भी देश के विरोधी खेमे में दिखाई देते हैं, कम से कम शुरुआती दौर में जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे। इसी तरह से जो रणबीर की सिस्टर है, ये जो पात्र हैं उनकी बात कर रहा हूँ, असीम और रणबीर त्रिपाठी, उसमें रणबीर त्रिपाठी की जो सिस्टर है जिसका नाम है सोनाली त्रिपाठी, वह माओइस्टों से हाथ मिलाती दिखती। इन सब के पीछे क्या है? क्या इनके पीछे कोई चीन की कॉन्स्पिरेसी है? क्या चीन की जासूसी एजेंसी या वहाँ के नेताओं ने भारत को, भारतीय राजनीति को, उसके यशस्वी प्रधानमंत्री को, ऐसे प्रधानमंत्री को जिसकी लोकप्रियता का कोई मुकाम नहीं है, वह उसको हटाने की साजिश में हिस्सा लेते हैं? यह पुस्तक एक काल्पनिक कथा को इतनी तेज गति से रहस्य और रोमांच के साथ बांधती है कि आप इसे पढ़े बिना नहीं रह सकते। ऐसी पुस्तकें अंग्रेजी में भारतीय पृष्ठभूमि पर भारतीय कथानायकों पर जासूसी की जो किताबें आ रही हैं, रहस्य रोमांच की जो किताबें आ रही हैं, जो क्राइम थ्रिलर आ रहे हैं, यह उन सब का एक तरह का अलग कॉम्बिनेशन है जिसे नोशन प्रेस ने छापा है। इस पुस्तक की जो पृष्ठ संख्या है वह 464 है। मूल्य इसका जो है 599 रुपये है। अगर आप रहस्य, रोमांच, क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस
पर कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो जग्गी भसीन की इस पुस्तक को दोज हू वेट को खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने में आनंद आएगा और आपको कहीं भी इस बात का आभास नहीं होगा कि आप भाषा में अटके। खास बात यह है कि यह एक भारतीय पत्रकार की भारतीय अंग्रेजी में लिखी हुई किताब है, जिसे पढ़ने के दौरान आपको कहीं भी भाषा का कोई संकट नहीं खड़ा हो सकता है। पॉपुलर कैटेगरी के जो लेखन हैं उनकी एक खास बात यह है कि उसमें भाषाई सहजता और सरलता जो होती है, जो हिंदी के उपन्यासों में भी होती है, वही अंग्रेजी की इस पुस्तक में भी आपको दिखाई पड़ेगी। इसलिए अगर आप कोई ऐसी पुस्तक हाल के दिनों में पढ़ना चाहते हैं तो इसे खरीदें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।